कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपोना। जीवन का सार है तो भजन है। जब हृदय में भजन आपके अंदर निरंतर चलते रहे प्रभु का, और भजन कैसा, भजन को परमात्मा के प्रति भाव हो, भजन में भाव होना चाहिए, है ना? तब तक ही इसलिए जब तक भजन में भाव नहीं होगा ना, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता प्यारे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके जीवन में भजन करेंगे। भजन भी कैसा, उत्तम पुरुष। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, भक्ति दो प्रकार की होती है। कैसे? एक मध्यम और एक उत्तम। उत्तम के असबस मन माही, सपना आन पुरुष जग नाही, और मध्यम पर पति देखे ऐसे। पुत्र निज मात पिता भ्रात जैसे। तो प्यारे, ये भक्ति भी उसी प्रकार की। तो आइए हम चलते हैं कहां, कथा की, है ना? तो जीवन में हम सब भजन करें किस पर? ब्रह्म परमात्मा की, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भजन करें प्यारे। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचाने, पहले अपने जीवन में उतारें। कौन है वह परमात्मा जिसका भजन करने से जगत से पार हो जाएगा जी। भजन तो लोग अनेकों प्रकार से करते हैं, अनेकों देवताओं की भजन होती है, अनेकों देवियों की भजन होता है, पर जो सार है, जो तत्व है, उसका भजन सार्थक होता है, व्यर्थ नहीं जाना। और जिस भाव के लिए भजन हो रहा है, वो भाव उसमें होना चाहिए, है ना? अब जिस चीज के लिए निकले हो प्यारे, वो उसका लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बिना लक्ष्य के, बिना भाव के भजन भी गाना व्यर्थ ही जाता है। इसलिए बोलो कृष्ण कृपया। इस प्रकार जो है परम धाम में प्रियतम ने क्या किया कि मना किया हमको मत जाओ। तो हमने क्या किया कि कंधे में कंधा डाल लिया, हाथ बाहें डाल लिया, और बाहें डाल करके और घेरे लगा करके बैठ गए। कहां? परम धाम के मूल मिलावे में। अपनी घर को याद करो प्यारे। जब तक अपनी घर को बार बार नहीं याद करोगे, स्मरण नहीं करोगे, तो तब ये बुद्धि हमारी उस परम तत्व तक नहीं जा पाएगी, लौट नहीं पाएगी अपने घर, है ना? इसलिए हमें याद करना है कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं, और हम किस रूप में बैठे हैं, कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है। कल आप लोगों ने सुना था ना, विशेष 3 बातें याद रखना है कि हम पहले परम धाम में थे, फिर इसके बाद हमारा स्वरूप कैसा था। किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंद निर्विकार सनातनम। हम किशोर अवस्था में हैं। कैसे हैं परम धाम में? किशोर अवस्था में। और हम पुरुष रूप में नहीं हैं, सभी आत्माएं सखी रूप में हैं, मोमिन रूप में है ना? यहां नर और नारी यहां भाव है, परम धाम में वो नहीं है। परम धाम में सखी भाव है। तो हम परम धाम में सखी के रूप में आत्मा, ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म के धाम में रहती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो ये याद जरूर रखना, क्योंकि अब आगे ये कथा हम नहीं बोलेंगे, है ना? कल की कथा को बताते रह जाएंगे प्यारे। तो आज बहुत कथा है,
जो आप सब तक पहुंचाना है। इधर तो भयंकर है, जब पेड़ लगता है तो छोटा होता है, जब बड़ा होता है तो विशाल रूप धारण करता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इधर तो विशाल कायम रूप होना है इसका, इस कथा का। उसी को कहते हैं ना आदि ना अंत का पता चलेगा, लेकिन एक बीज था, उस बीज को समझ लीजिए कि कौन से बीज लगाया था और किस बीज का इतना बड़ा संसार वृक्ष बना। बोलो कृष्ण कन्हैया। ये संसार एक वृक्ष है जिसमें दो पक्षी बैठे हैं। कौन 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 बैठे? ईश्वर और जीव, दो पक्षी बैठे हैं। ये संसार वृक्ष है। तो इस वृक्ष का निर्माण कैसे हुआ, कहां लगाई गई, और ये वृक्ष में बनकर के हम पत्तियों के रूप में इस संसार में आकर के जन्म धारण किया। ताको निरंजन एक डार है। निरंजन एक ऐसा डार वृक्ष है, कहते हैं ना उस वृक्ष के जड़ जो है ऊपर की ओर है। कहां है? उस वृक्ष का जो जड़ है वो ऊपर की ओर है, और उसकी तना जो है नीचे की ओर है, शाखा नीचे की ओर है। ब्रह्मा विष्णु शिव शाखा भय पत्र भयो संसार। ब्रह्मा विष्णु जो है उसके शाखा है, अब पत्र जो है संसार है। पत्र रोज पक पक करके टूट टूट करके भूमि पर गिरता रहता है, और शाखा उसके जो तने होते हैं तो समय पर ही गिरते हैं, इतनी जल्दी नहीं। कितने पत्तियों को पैदा करते इसके बाद जाकर के तना गिरता है महाराज। इसी प्रकार अब हम उस संसार वृक्ष की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि ये संसार वृक्ष लगा क्यों, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई, कारण कौन जा जग में आए, काहे मुझे पठायो है। इस संसार में क्यों आए हैं, ये बात यहां से प्रारंभ हो रहा है कि हम संसार में प्रियतम से दुख भरी संसार को खेल में मांगा है। ये खेल दिखा दो प्रभु, है ना। अब जो दूसरा पुरुष था उसकी बातें स्मरण कीजिए। परम धाम में केवल एक ही परमात्मा था, एक ही परमात्मा को आज तक हम आत्माओं ने जान रखा था, लेकिन कारणवश पिया जी ने दूसरा पुरुष का भी दर्शन करा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बिन कारण कारज न होए, या के कहूं लीला दोई। बिना कारण का कोई कारज नहीं होता है। जब उस पुरुष को देखा किसने, ब्रह्म आत्माओं ने, तब उस पुरुष के बारे में जानने की इच्छा रखी। कौन? हम सब ने। आप पहले दिन आए हैं ना, कुछ तो कल कम आए थे, इसलिए मुझे पुनः पीछे की ओर जाना पड़ रहा है कथा। लेकिन जो लोग सुन चुके हैं वो उनके लिए अच्छे से रिपीट हो जाए। दृष्टांत के माध्यम से कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं। उस समय वह जब दूसरा पुरुष आकर के खड़ा हुआ, कहां? मूल मिलावे के 10 महल भूमिका के सन्मुख द्वार में जब खड़ा हुए, तब उस समय हम ब्रह्म आत्माओं ने क्या किया? पूछा, अपने प्राण प्रीतम से पूछा कि हे नाथ, ये तो बताइए, हमने इतना बड़ा विशाल परम धाम के अंदर आज तलक कोई दूसरा पुरुष ही नहीं देखा। ये आपके समान, आप ही के जैसे गुण तेज संपन्न, तेजोमय, सेम अवस्था, ये दूसरा पुरुष कौन है? तब पिया जी ने कहा, अरे मेरी आत्माओं,
इसके बारे में मत जानो, ये मेरा ही सत्य अंग है। कौन है? सत्य अंग अक्षर कर धामा, इसका धाम जो है अक्षर धाम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब याद रहेगा ना, दूसरा पुरुष जो है अक्षर धाम, पहला जो परमात्मा है सच्चिदानंद है वो परम धाम में। हमने कल बताया था तीनों का, ये सच्चिदानंद है परम धाम में है, ये अक्षर धाम में है। अक्षर धाम वाले जो है तो ये परम धाम में जाते हैं, कहा? इनके दर्शनार्थ के लिए। लेकिन दर्शन आधे अंग का होता था। पिया जी ऐसे बैठे हैं ऊंचे आसन पर और सखियां सब बैठी हैं चरणों तले। तो जब कोई व्यक्ति आता है, झरोखे खिड़कियां कहती, इधर खिड़की होती हमारे लेवल के ऊंचाई में, तो उधर से कोई दूसरा पुरुष आता तो आप सब देख नहीं पाते। ऐसा ही नित्य प्रति उनके दर्शन के लिए आया करते थे। तीजी भूम की तीसरी मंजिल में जब सखियों को प्रेम की लीला, प्रेम की मीठी मीठी बातें पिया जी सुनाते थे, उस समय वो दर्शन करके चले जाते। तो किसको पता चलेगा? अब सब लोग तो यहाँ सुन रहे हो, कोई आया और लौट के चला गया तो पता चलेगा महाराज? नहीं चलेगा। ऐसा ही कई जन्म जन्मांतर से निरंतर चलता रहा। अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म दर्शनार्थ के लिए जो है इनके आते रहे ये। लेकिन इन सखियों को जो है नीचे बैठी सखियां हैं, इनको पता नहीं चलता कौन आता कौन जाता। क्योंकि जब झरोखे से दर्शन करेंगे, जब हम उनको पूर्ण दर्शन देंगे, तभी तो आप सब देख पाओगे। तो ये कौन सा अंग है? ये दाहिना अंग क्या है? जोर से बोलो। सत्य अंग। ये सत्य अंग है दाहिना अंग। और ये कौन सा अंग है? यारे भूलो नहीं, ये सत्य अंग है। और ये कौन सा अंग है? नहीं पता। विवाह के बाद स्त्री को कहां बैठाया जाता है? बाम अंग। और स्त्री पुरुष का कौन सी गुण में गिनी जाती है? अर्धांग। बस अर्धांगिनी है। बहुत अच्छा। लेकिन अर्धांगिनी के आगे कुछ और लगा दो महाराज, आ तो नहीं हटाओ, क्योंकि अब पहले ही बोल दिया आपने तो आ ना हटाओ। अर्धांगिनी के आगे अगर आप आनंद लगा देते तो बोलो कृष्णचंद्र की जय। ये कौन है? आनंद का स्वरूपा है। कौन है? पुरुष के आनंद है, जो सब प्रकार के आनंद प्रदान करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है, वो आनंद भगवती स्वरूपा है। तो ये परमात्मा के पहला सत्य अंग जो पुरुष रूप है, चित्त अंग स्वयं विराजमान है, चित्त में स्वयं विराजमान है, और आनंद में श्यामा महारानी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और श्यामा महारानी के हम सब आत्माएं उनके खूब खुशहाली हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। याद रहेगी? तो ये आनंद अंग है और ये सत्य अंग है। ये सत्य अंग ने आनंद अंग को देखा। कहां देखा? परम धाम में। ये अमर कथा कहने जा रहा हूं, भगवान शिव जी के द्वारा सुनाई जा रही है पार्वती को, और हम सब ही पार्वती हैं। भगवान शिव जो सुना रहे हैं वो परमात्मा श्री कृष्ण की अक्षरातीत परमात्मा की कथा सुना रहे हैं। वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। इसलिए बिल्कुल चिंतन लगा करके दत्तचित्त होकर के इस कथा को श्रवण करेंगे। इसके बाद जब इस सत्य अंग का दूसरा स्वरूप, चित्त के दूसरा स्वरूप, जैसे ये चित्त है हमारा, वैसे ही एक स्वरूप प्रभु ने खड़ा कर दिया, जिसको अक्षरधाम मिला। कौन सा मिला? अक्षरधाम। परम धाम चारों तरफ से गोलाकार है, मंडलाकार। इसीलिए कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तमं येन चराचरम तदपदेन दर्शितम श्री कृष्णाय वयं नुमः। अखंड मंडलाकारम, गोलाकार है हमारा परम धाम। कैसा है? गोलाकार है। मंडलाकार यानी गोलाकार है चारों तरफ से।
और परम धाम की वर्णन तो कल बहुत किए महाराज, लेकिन आप लोग आए नहीं। परम धाम का वर्णन तो रात दिन करता रहूं ऐसा लगता है, लेकिन मुझे तो नीचे धराधाम में भी तो आना है कि धराधाम से पुनः परम धाम जाने की तैयारी करना है। इसलिए इस परम धाम में 8 सागर हैं। क्या है? 8 सागर हैं। और परम धाम के चारों तरफ वो सागर लहरे हैं। 8 सागर हैं। और कौन कौन से सागर? नूर का सागर अर्थात प्रकाश का सागर, क्षीर का सागर, वो नूर का सागर, नीर का सागर, क्षीर का सागर, दधी का सागर, घृत का सागर, मधु का सागर, रस का सागर और सर्वा रस का सागर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये परम धाम में 8 सागर हैं। परम धाम में जमुना जी महारानी बह रही हैं। परम धाम और अक्षरधाम के दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 9 लाख कोस। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, चलत 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 2 पगे थके, नगर रहा नव को। चलत चलत 2 पगे थके, नगर रहा नव को। बीच में डेरा पड़े गयो, नहीं कबीर कुतो से कन्हैया, नहीं कबीर कुतो। कबीर साहब जब उस परम धाम की ओर बढ़ना चाहा, जिस समय कबीर साहब ने आगे परम धाम का ओर जाना चाहा, उस समय उनके पांव यानी तेज प्रखर बुद्धि वहां तक पहुंचते पहुंचते थक गई। हद हद गया बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहे कबीरा सोई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। आगे वर्णन करेंगे इसका, है ना। अभी तो हम चल रहे हैं कहां? परम धाम की व्याख्या। तो परम धाम और अक्षर धाम के बीच की दूरी कितनी है? 9 लाख कोस। याद रखना महाराज, 9 लाख कोस। बीच में जमुना जी महारानी बह रही कहां से? पुखराज पर्वत से निकल करके और सीधे पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं और पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा से पुनः दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं। और बीचों बीच मध्य भागे परम धाम के मध्य में, अक्षरधाम के मध्य में, बीचों बीच 4.5 लाख की कोस की दूरी पर, उधर अक्षरधाम से और इधर परम धाम में। पश्चिम में परम धाम, पूरब में अक्षरधाम। अब याद रहेगा, पुखराज पर्वत उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा से निकल करके जमुना जी महारानी कहां बहती हैं? पूरब की ओर। पूरब की ओर कहां से आती हैं? 4.5 लाख कोस पूरब की ओर बहती हैं। इसके बाद मड़ोर खाती हैं किधर की ओर? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर भागती है। बहुत बड़ी पाट है जमुना जी की घाट में, बहुत बड़ा पाट। कल आप लोगों ने आनंद लिया है, पाट में स्नान किया है जमुना जी का। और उस पाट में 7 घाट हैं जमुना जी में। 7 घाट में 2 पुल हैं महाराज, केल का पुल और वट का पुल। तो केल का पुल होकर के अक्षर ब्रह्म कहा जाते हैं चांदनी चौक पर। जिस प्रकार से ये 10 भूमिका मंजिल बना होती, और इस मंजिल में अनेकों मंदिरें होते। इनका वर्णन तो बहुत ज्यादा है महाराज, पर दृष्टांत दे रहा हूं, समझ लीजिए। और उसके जस्ट अपोजिट सामने में मुख्य दरवाजे में, परमधाम के मुख्य दरवाजे के सामने 2 चबूतरे हैं। एक हरा रंग का वृक्ष लगा है और एक में लाल रंग का वृक्ष लगा है। और उस चबूतरे की ऊंचाई 4 फीट है। कितना? 4 फीट है। उस चबूतरे में 3-3 सीढ़ियां चारों तरफ लगी हुई हैं। फास्टिक मणि का है।
सुंदर मड़ियों की सीढ़ी लगी हुई है, दिव्य प्रकाशित हो रहे हैं। उस चबूतरे में इतना सुंदर लाल गलीचा बिछा हुआ है, जहां पर ब्रह्म आत्माएं परम धाम से कुछ क्षण के लिए वहां बैठ करके मधुर बातें करती हैं पिया जी के साथ। ठीक उसी चबूतरे के बीच में एक इधर चबूतरा है और एक इधर चबूतरा है। उसी के बीच में चांदनी चौक है और चांदनी चौक के सीधा सामने सन्मुख द्वार पर जो है अनेकों वृक्ष लगे हुए हैं। सीधा जिस प्रकार से आप लोग ये वृक्ष लगाए हो, लेकिन वहां के दिव्य वृक्ष हैं प्यारे, प्रकाश निकलता है वृक्षों से, इतने सुंदर प्रकाश निकलते हैं उस परम धाम की वृक्षों से। उसी में उसी रास्ते से आते हैं कौन? अक्षर ब्रह्म, दूसरा पुरुष। ये दूसरा पुरुष आते हैं और हम सब उस वक्त कहां बैठे होते हैं? तीसरी भूम के कहा? भोग भूमिका में, जहां पर हम बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सुबेरे का नाश्ता करते हैं। कहा? परम धाम में पिया जी के साथ में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब सुंदर नाश्ता करते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए, अब जब हमें हंसाते हैं, रिझाते हैं हम पिया प्रीतम को, वो हमें हंसाते हैं, ऐसा करते हैं, उस समय अक्षर ब्रह्म आकर के दर्शन करके चुपचाप लौट जाते हैं। तो दर्शन कितने अंग का हो रहा है? केवल आधे अंग का महाराज दर्शन हो रहा है और लौट जाते हैं। और सखियों में ये भाव आया कि हम पिया जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। समझना बात, इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इसे पुनः आपके अंदर बैठ जाए कि हम बहुत हैं, 12,000 की जनसंख्या में हैं और पिया जी आप अकेले हैं। तो सोचो हम सबका प्रेम मिलाकर के कितना ज्यादा प्रेम होगा, इसलिए हम आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कौन कह रही हैं? सखियां। क्या बात है, जब बोलोगे तो याद आएगी, अपने हृदय में वो कंठस्थ होगा प्यारे। सखियां कहती हैं पिया जी से, ठाकुर जी से कहती हैं, श्याम सुंदर हम तो बहुत ज्यादा हैं, आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ये ज्यादा कम का मतलब तो पता नहीं चलेगा प्यारे। ये ज्यादा कम को देखने के लिए तो हमें इस परम धाम से बाहर जाना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है। ऐसे समझ लो महाराज कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से जब तक जुदा नहीं होती तब तक उसके प्रेम का अनुभव नहीं होता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बात समझ में आई कि नहीं? कि जल्दी तो नहीं बोल दी महाराज? इस